वहां जीत गए, 7 लाख पार हो गया। यह विश्वास कीजिए आप लोग अभी तक वहां महागठबंधन देने में असक्षम है, नहीं दे सकी है प्रत्याशी। आप इस बात को समझिए। और जो भी प्रत्याशी सामने आया है वो घूमने के लिए जहां जा रहा है वहां से भगा दिया जा रहा है। जयराम दाका जमीन का हमारा जो गैर मंजूर जमीन है, जो 80% से ज्यादा जमीन हमारा गैर मंजूर है और 100 साल से उसका सर्वे नहीं किया जा रहा है। ये सोची समझी साजिश है सरकार का। और ये प्राइवेट बना, देखिए दादा, प्राइवेट कर दिया गया है सभी लोगों को, सभी चीजों को। जो सरकारी अस्पताल है उसमें आप जाइएगा थोड़ा सा माथा फटता है, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में वही वहां पर लिख के भेजेगा, बाबू वहां चल जाना, साइड में उसका दलाल लगा हुआ है। और वो आपको बोलेगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल 1000 रुपए में चल जाना, वहां हजारों रुपए दूर। केंद्रीय पार्टियां और स्थानीय जो पार्टी थी, सारे लोग स्थानीय लोगों को इस बार खोजा है। जो 81 विधायक में 16 विधायक बाहरी थे, उसमें भी आप देखेंगे कि पूरा का पूरा हमारा जेबी कैसे होंगे कि चंद कौड़ी के लालच में लुट गए मेरे माटी और वन, छोड़ मेरी मातृभूमि का हुआ मेरा विस्थापन। तो आज लड़ाई माटी की है, आज लड़ाई हमारे संस्कृति सभ्यता की है, आज लड़ाई नवयुवकों की है। आज रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबे न्यूज। अभी हूँ मैं झारखंड के ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में, और आपको बता दूं कि JBKSS के सुनील दा मेरे साथ में है। सुनील दा से मिलाएंगे, इनसे पहले भी हम मिला चुके हैं अपने चैनल में, और इन्होंने JBKSS के बारे में एक से बढ़कर एक बातें बताई हैं, कई सेना के बारे में बताई है, और JBKSS झारखंड में किस तरह से आ रही है वो भी बताई है। स्वागत है भैया सबसे पहले। जोहार, सभी आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ, जोहार करता हूँ। और हम सभी आए हुए थे, हमारे प्रत्याशी महोदय दीपक दा हैं, दीपक कुमार गुप्ता दा, जो आज माता रानी से आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए थे। और हम लोग जीत के फतह के ओर हैं, हमारे सामने कोई है नहीं, तो हम इसी के साथ माता रानी के साथ आए और आज से आगाज हुआ है, पंचायत यात्रा चलेगा। और हम कहेंगे कि चंद कौड़ी के लालच में लुट गए मेरे माटी और वन, छोड़ मेरी मातृभूमि का हुआ मेरा विस्थापन। तो आज लड़ाई माटी की है, आज लड़ाई हमारे संस्कृति सभ्यता की है, आज लड़ाई नवयुवकों की है, आज लड़ाई छात्रों की है, आज लड़ाई नौनिहाल बच्चों की है जो आने वाले हैं। और उन्हीं के लिए दीपक दा आगे बढ़े हैं। और टाइगर जयराम दा को इस क्षेत्र से, चतरा लोकसभा से हम लोग मजबूत करेंगे और एक कदम बढ़कर दादा का हाथ मजबूत करेंगे। एक बात हम जानना चाहते हैं, आपके लोगों ने कहा कि जयराम दा ने पहले चुनाव से पहले एक बड़ी जीत हासिल कर ली है। वो जीत ये है कि आज तक चतरा में कोई भी स्थानीय यहाँ पे सांसद प्रतिनिधि नहीं मिला था, जो बार बार जयराम दा के मुद्दे उठाने के बाद स्थानीय को लेकर के, उसके बाद यहाँ पे मिला स्थानीय प्रत्याशी। क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, ये सच्चाई है। 2 साल के आंदोलन जो हुआ उसमें सारे दलों के समझिए कि पैर एकदम फिसल गए हैं, सारा पैर जमीन से छूट चुका है। और जो जयराम दा का आंदोलन था, 2 साल से जो संस्कृति सभ्यता के लिए लड़ते आए, नवयुवकों के लिए लड़ते आए, और उन्हीं का देन है कि केंद्रीय पार्टियां और स्थानीय जो पार्टी थी, सारे लोग स्थानीय लोगों को इस बार खोजा है। जो 81 विधायक में 16 विधायक बाहरी थे, उसमें भी आप देखेंगे कि पूरा का पूरा हमारा JBKSS दम खत्यानी जो दम यहाँ का बेटा होगा उनको उतारने का प्रयास करेंगे। और इनके डर से, टाइगर जयराम महतो के डर से, ये देखने के लिए भी जो मिला आपको लोकसभा में, वही विधानसभा में मिलेगा कि अच्छा स्थानीय को देने का काम किया है सरकार। एक चीज और जानना चाहेंगे, यहाँ पे दीपक दा को मिला है लोकसभा सांसद के रूप में प्रत्याशी के, क्या दीपक दा जीत के बाद यहाँ पे सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा है जमीन का हमारा, जो गैर मंजूर जमीन है, जो 80% से ज्यादा जमीन हमारा गैर मंजूर है और 100 साल से उसका सर्वे नहीं किया जा रहा है। ये सोची समझी साजिश है सरकार का। और ये केंद्र का सरकार जो 2014 में जो आई, रघुवर दास की सरकार, बीजेपी का सरकार पर झारखंड में, और वो गैर मंजूर जमीन को जो रसीद कट रहा था, उस रसीद को कटना बंद कर दिया और हमारे जो आदिवासी मूलवासियों था उनका हक को छीनने का काम किया है हमारा प्रत्याशी। और टाइगर जयराम दा के अगर कोई भी प्रत्याशी जीत के आते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा लोकसभा में, संसद भवन में यही रखा जाएगा कि झारखंड में जो जमीनी मुद्दा है, जो रैती जमीन और गैर मंजूर जमीन है, उसको सबसे पहले रिलीज किया जाएगा। मैं यहाँ से अभी दीपक दा भी है, उनसे पूछ सकेंगे। और हमारा जयराम दा इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको सबसे पहले हम लोग फतह करेंगे, इस पर बात करेंगे। एक चीज और जानना चाहेंगे कि जयराम दा के बारे में कहा, तो मैं थोड़े से आपसे एक चतरा जिले से हट के बात करूंगा, गिरिडीह के बारे में, जहां से आपके सुप्रीमो बोला जाए टाइगर जयराम मा, तो खुद वहां पे लड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव। तो क्या वहां पे क्या माहौल रहेगा, क्या मुद्दा रहेगा इसके बारे में? वहां जीत गए, 7 लाख पार हो गया। यह विश्वास कीजिए आप लोग अभी तक वहां महागठबंधन देने में असक्षम है, नहीं दे सकी है प्रत्याशी। आप इस बात को समझिए। और जो भी प्रत्याशी सामने आया है वो घूमने के लिए जहां जा रहा है वहां से भगा दिया जा रहा है। जयराम दा का इस बार लहर है 2024 सिर्फ जयराम दा, चतरा लोकसभा में दीपक कुमार गुप्ता जी का चलेगा। और हम सभी कार्यकर्ता इनको मजबूती से घर घर जाकर, अभी हम लोग टंडवा में कल हम लोग थे, और उसके बाद पहले भी टंडवा और प्रतापपुर नावाडी प्रखंड जो सायर घाटी से चला हुआ है, वहां की जनता मां बहने कह रही है
एक वोट भी बाबू गिन के देख लिया, एक वोट भी अगर दूसरा पार्टी में चल जेतो तो हमरा तू आके फिर दोबारे बोलिया। तो ये विचारधारा जयराम महतो का है। लोग एकदम आतुर है कि कहिया वोटवा होते बप्पा कि हम मारबे। तो ये चीज है, और वो अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। उनको पता चल गया है कि 24 साल के झारखंड में जो बाहरी दलों ने जो लुटवाया है, बाहरी हाथों में जो चतरा लोकसभा का जो दिया हुआ था, सारे लोग आज हमारे पक्ष में हैं और जयराम दा के साथ चलने के लिए तैयार हैं। हम सभी इसी के साथ माता रानी से आज आए थे आशीर्वाद लेने के लिए, और अब यहाँ से जा रहे हैं। अभी भी हमारा बहुत सारा पंचायत में यात्रा है, हम उनको करेंगे, उसके बाद समापन होगा। लोकसभा चुनाव में जेबी कैसे 6 जगहों से लड़ने वाली थी और अभी 8 जगहों पर हो गई है, तो कहीं ना कहीं कुछ आने दिनों वाले 14 नहीं ना कर दीजिएगा। देखिए, ये जयराम दा का दम सर्वे चल रहा है और लोग लगातार मिल रहे हैं, 2 बजे रात को 1 बजे रात को मिल रहे हैं, और हमको लगता है कि पार्टी का निर्माण हो गया। अब 14 के 14 लोकसभा सीटों पर वो लड़ने के लिए एकदम तैयार है, और प्रत्याशी देने के लिए भी, और एकदम जुझारू मिट्टी का शेर को निकालने के लिए। आप दामोदर हंसदा जी को देख लीजिए, हमारे दीपक दा को देख लीजिए, संजय दा को देख लीजिए, मनोज यादव को देख लीजिए। तो ये लोग एकदम आग बबूला करके अंदर से जो निकला है उनका, जो जयराम दा खौला है उनकी खून को, उनके साथ नीति नियम के लिए और लगातार संस्कृति सभ्यता पर वार कर बचाने के लिए उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके विरोध में बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, भाजपा है, गठबंधन है। एक तरफ ये पूरे झारखंड में पूरे जोर शोर से बोल रहे हैं कि 14 के 14 पे कमल खिलेगा, तब फिर जेबी कैसे के क्या होगा? 2024 टाइगर जयराम महतो की बारी है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। हमारा लड़ाई किसी एक व्यक्ति से नहीं है, हमारा किसी संगठन से नहीं है। हमारा लड़ाई जो यहाँ 62 साल से जो लूटा जा रहा था खनिज संपदा, 57 प्रकार के से ज्यादा खनिज संपदा है, 38,000 से ज्यादा कंपनियां यहाँ रजिस्टर है। आखिर हमारे लोग बाहर आज क्यों जा रहे हैं, इस पर सोचना होगा। और टाइगर जयराम दा ने ये चीज को करके दिखाया है। आज हमारा सांसद अगर प्रतिनिधि कोई भी यहाँ से जीत के जाता है तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो अस्पताल से रेफर लिखाता है कटकम सारणी में जिनकी मौत हो जाती है जाते जाते, उस चीज को हम बंद कर देंगे। और जमीन का जो मुद्दा हमने पहले भी रखा है, जमीन के मुद्दा को सबसे आगे हम लोग चर्चा करेंगे और उसको हम लोग रिलीज कराएंगे। सुनील दा से मिला है, उन्होंने साफ तौर से कहा कि मेरी सरकार अगर आती है, जेबी केसेस की सरकार आती है, तो सबसे पहला जो बड़ा मुद्दा होगा जमीनी मुद्दा होगा। और इन्होंने एक बड़ी बात कही जो दिल को झंझोर कर रख दिया। मैं खुद यहाँ इटखोरी का रहने वाला हूँ और सच्चाई ये है कि जब अस्पतालों में कोई एक्सीडेंटल केस आता है, बड़े मरीज आते हैं, तो उन्हें रेफर किया जाता है और रास्ते में प्राइवेट बना, देखिए दादा, प्राइवेट कर दिया गया है सभी लोगों को, सभी चीजों को। जो सरकारी अस्पताल है उसमें आप जाइएगा, थोड़ा सा माथा फटता है, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में वही वहां पर लिख के भेजेगा, बाबू वहां चल जाना, साइड में उसका दलाल लगा हुआ है, और वो आपको बोलेगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल 1000 रुपए में चल जाना, वहां हजारों रुपया 2000, 10,000, 50,000 लग जाता है। ये सेंटीमेंट लोगों को, बाहरी जो लोग यहाँ जो एकदम पदस्थापित है, जो वे लोग हैं जो हमारे झारखंडी लोगों को छलने का काम कर रहे हैं और हमारे जो हक हुकूक की बात है उनको हमारे से छीनने की बात कर रहे हैं। मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, टाइगर जयराम दा का सक्रिय साथी होने के आधार दीपक कुमार गुप्ता जी को चतरा लोकसभा में भारी मत से जीतिए। इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आपके बच्चा के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए जो जमीन है, जब तक सूरज होगा, जब तक चंद्रमा रहेगा, तब तक जमीन रहेगा। इसलिए जमीन को बचाइए। 2012 में इसका रसीद कटना बंद कर दिया गया है। आप दीपक कुमार गुप्ता जी को जिताइए और टाइगर जयराम दा को चतरा से मजबूत कीजिए। जय झारखंड। बहुत बहुत बड़ी बात कही है। मैं बात पूरा नहीं कर पाया था, आपको वहीं पे पहुंचा रहा हूं और सच में दिल को झंझोर देने वाली बात कही है। आज सरकारी अस्पतालों में आप चल जाए, मैं यहीं का बात नहीं करता हूं, पूरे झारखंड की बात कर रहा हूं कि जब भी सरकारी अस्पतालों में आप जाएंगे ना, तो वहाँ एक्सीडेंटल मिलेगा या कोई चोट का भी मिलेगा, थोड़ा सा फ्रैक्चर मिल गया तो सीधे रेफर लिखा जाता है। और रेफर करने के बाद आपको बता दें कि कई लोगों की जान मैंने खुद जाते देखी है रास्ते में। तो बहुत बड़ी बात कही है सुनील दा ने, और इन्होंने कही है जब हमारी पार्टी हो आएगी तो इस चीजों को दूर किया जाएगा, उसे मजबूत किया जाएगा, उसे पूरी तरह से सशक्त किया जाएगा। तो जेबी केसेस के अभी सुनील दा से मिलाया और लोकसभा चुनाव की सारी खबरों से रूबरू रहने के लिए मेरे माम बी न्यूज से आप जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा न्यूज। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं माम बी न्यूज। धन्यवाद।